जर्नी कर रही हूँ तो घर के बने हुए पराठे साथ में अचार। देहरादून से यमुनोत्री धाम की यात्रा करते हुए मसूरी, केम्प्टी फॉल और रास्ते में पड़ने वाले सुंदर प्राकृतिक दृश्यों को अपने जहन और ज़िंदगी भर के लिए अपनी यादें बनाने के लिए अपने कैमरा में कैद करके हम लोग लगभग 3-3:30 बजे जानकी चट्टी पहुंच गए थे। क्योंकि यात्रा करते हुए हम लोग थक गए थे और बारिश भी शुरू हो चुकी थी, इसलिए हमने यमुनोत्री धाम की यात्रा अगले दिन प्रातःकाल में आरंभ करने का निर्णय लिया। थोड़ी देर होटल में विश्राम करके हम लोग खरसाली के लिए निकल गए, जहाँ पर हमने माँ यमुनोत्री के शीतकालीन मंदिर और सोमेश्वर महाराज जी के दर्शन किए और दोनों मंदिरों के पुरोहित से वहाँ के बारे में संक्षेप में जाना। तो आइए आपको भी दर्शन कराते हैं माँ यमुनोत्री के शीतकालीन मंदिर और सोमेश्वर महाराज जी के। जय माता दी पंडित जी। जय माता दी। पंडित जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए जी। आप किस ओहदे पे यहाँ पे हैं जी, और यहाँ के मंदिर के बारे में आप थोड़ा बताइए जी। देखो, हमारा नाम तो खैर प्रभु का ईश्वर का होता है। मेरा नाम ब्रह्मानंद उनियाल है। हमारा जो है ये शीतकालीन मंदिर होता है। जैसे हमारे 4 मठ होते हैं, शीतकाल प्रवास जो होते हैं, तो सबसे पहले ये खरसाली नाम से खुशी मठ है। तो यमुनोत्री का पहला जो धाम है ये खुशी मठ नाम से जो है प्रसिद्ध है। और फिर गंगोत्री आप जाएंगे तो वहाँ मुख्य मठ, गंगा जी का जो है मुख्य मठ नाम से वो मठ होगा। और फिर केदारनाथ का जो है ऊखी मठ और बद्रीनाथ का जोशी मठ। तो ये हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो है पहले का जो क्लाइमेट, जो पहले का जो पर्यावरण की जो स्थिति रहती थी, वो क्या था कि पहले बर्फ़बारी ज़्यादा होती थी, तो हमको जो है धामों में बर्फ़बारी के कारण पूजा करने में असमर्थता, मतलब नहीं जा सकते थे। तो इसलिए इनका जो है ये शीतकाल प्रवास जो है ये 4 बनाए गए हैं। चारों धामों का जो है ये शीतकाल प्रवास है। तो यही है महाराज कि अब यहाँ पे जो है भैया दूज को जैसे कपाट बंद होते हैं, तो माँ की एक भोग मूर्ति, उत्सव मूर्ति जिसको कहते हैं, वो 6 महीने के लिए यहाँ पे आती है। फिर अक्षय तृतीया के दिन जब कपाट खुलते हैं तो 6 महीने के बाद जो है उसको अपने धाम उधर यमुनोत्री ले जाया जाता है। और एक दूसरा क्या है कि यहाँ पे यमुना जी का मायका, अब जैसे यहाँ शनिदेव का मंदिर है, तो शनि और यमराज यमुना जी के भाई है। क्योंकि सूर्य भगवान सूर्य पुत्र है। सूर्य भगवान की 2 पत्नियाँ थी, संज्ञा और छाया। संज्ञा और छाया, तो संज्ञा से जो है यम और यमुना जी हुई और छाया से जो है शनि महाराज जी हुए। तो ये शनिदेव का भी यहाँ मंदिर पे है। तो यहाँ पे यमुना जी का भाई है, तो भाई जो है बुलाने जाता है। फिर जब कपाट बंद होते हैं तब माँ यमुना जी जो है 6 महीने के लिए यहाँ आती है और फिर यमुनोत्री में जाती है। ये सूक्ष्म ये है जी। माँ के शीतकालीन मंदिर के दर्शन करके अब हम जा रहे हैं शनिदेव जी के दर्शन करने, शनिदेव जी के मंदिर। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं शनिदेव जी के मंदिर। चलते हैं अंदर और करते हैं शनिदेव महाराज के दर्शन। खुशीमठ गांव में माँ यमुना का मैका है।
और इस खुशी मठ में प्राचीन मंदिर इनका सोमेश्वर महाराज के नाम से और शनिदेव के नाम से विख्यात है। इनका ये जो मंदिर है ये बहुत प्राचीन मंदिर है जिसका कोई इतिहास हम लोगों के पास नहीं है। और ये जो सोमेश्वर हैं ये जो है शक्तिवान, इतने शक्तिवान हैं कि इनके पास इतनी शक्ति है कि जो किसी के पास, शायद मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड में किसी देवी देवता के पास ऐसी शक्ति नहीं जो शक्ति इनके पास है। इनके पास 2 घड़े हैं इनके मंदिर के ऊपर विराजमान, जो कि स्वयं अमावस्या और पूर्णमासी के दिन बदलते हैं। और टीवी 100 और आज तक चैनल में जो है इनका जो है पूरा जो है कभी कभी जो है इनका ये भी दिखाई देता है, पूरा दृश्य इनका देखते हैं। लेकिन यहाँ के क्षेत्र के पूरे मालिक हैं और इनके बिना यहाँ का कोई भी आदमी पत्ता नहीं हिला सकता है। जिस बात को ये कहेंगे वो बात यथावत होगी। अगर कोई यात्री श्रद्धालु सच्चे भाव से इनके मंदिर में दर्शन करेगा और अपनी मनोकामना को रखेगा तो अवश्य उनकी मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं। ये एकदम 100% इनका जो है मतलब शक्ति का प्रदर्शन है। ये इनका यहाँ का जो है खुशी मठ गाँव में ये इनका मंदिर है और सोमेश्वर स्वरूप में जो है ये विराजमान है यहाँ। बस तो पंडित जी यहाँ पे कोई वार्षिक मेला भी लगता है? हाँ बिल्कुल, 4 मेले होते हैं इनके। सबसे पहले तो इनका जो है बैसाखी के शुभ अवसर पर इनका बहुत बड़ा मेला लगता है, जो कि जो है ये उस दिन मंदिर से जब बाहर निकलते हैं तो जो ये लोहे की तलवारें हैं, ये जो लोहे की तलवारें हैं इनके ऊपर ये 150-200 तलवारें लंबी लाइन लगा करके इनके ऊपर ये अपने आप चलते हैं। और इनके ऊपर जब ये विराजमान हो जाते हैं तो बार बार दूर दूर से लोग आए हुए होते हैं। उनको जो है उनकी जो मनोकामना उस समय ये वहाँ से व्याख्यान करते हैं कि आप फलाने जगह से आए हैं, आपकी ये घर में कमी है, आपके अंदर ये कष्ट है, आपके घर में जो है ऐसा होगा, ऐसा होना, भविष्य और वर्तमान की ये जो है बात उस समय करते हैं। उसके बाद इनका जो है फिर मेला आता है जुलाई के महीने 18 जुलाई को। उस दिन भी इनका जो बहुत बड़ा जुलूस होता है और उसमें भी इनका जो है मतलब काफ़ी चैनलों में इनका उस दिन जो है ये होता है, पूरा दृश्य दिखाई देता है। अभी भी जो है मतलब पूरे टीवी 100 में और आज तक में और क्या ये वो दूसरा कोई चैनल है उसमें जो पूरा इनका दृश्य दिखाई देता है। तीसरा इनका उस दिन होता है जिस दिन माता जी को ये यमुनोत्री धाम में जाते हैं। जब माता जी के कपाट बंद हो जाते हैं तो उस दिन डोली के साथ जो है अपने गाँव में जो है यहाँ विराजमान करते हैं माता जी को। और चौथा मेला उस दिन होगा जिस दिन इनके कपाट बंद होंगे, वो जो है मंगसिर के महीने। अच्छा, तो ये मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। पहले यमुना जी के मंदिर के कपाट बंद होंगे, उसके बाद इनके कपाट बंद होंगे। और ये कितने? अरे बैसाखी में खुलेंगे। अच्छा, बैसाखी में खुलेंगे। अच्छा। उसके बाद यमुना जी का कपाट खुलेगा। तो कुछ ऐसा भी है कि भगवान जी की डोली, जैसे माता जी की तो आती है शीतकालीन में यहाँ पे आ जाती है, बिल्कुल, तो इनकी डोली यहीं पे रहती है, कहीं और भी जाती है? नहीं, इनकी डोली पूरे भ्रमण करती है, इनका पूरा क्षेत्र है यहाँ पे। अच्छा, तो पूरे क्षेत्र में सामने डोली विराजमान है, बाहर इसमें इनकी मूर्ति विराजमान हो जाती है। अच्छा, और ये पूरे अपना इनका बहुत बड़ा क्षेत्र है जी, तो क्षेत्र में पूरा भ्रमण करते हैं। तो कुछ टाइम भी होता है इनका कि भाई? नहीं, टाइम इनका भ्रमण करने का इनका कोई टाइम नहीं है। अच्छा, अगर किसी के घर गांव में कोई सप्ताह यज्ञ है या किसी को कोई दुख बीमारी है, हाँ जी, तो ये यहाँ के पूरे वैद्य हैं। अच्छा, उतनी यहाँ पे डॉक्टर से दवाई नहीं दी जाती है जितनी दवाई ये देते हैं जी। इनके पास ऐसी शक्ति है, इनके पास ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं कि ये मंत्रों के द्वारा वो जड़ी बूटी लेकर के जो है आदमी के जो है कई लोगों के कष्ट को जो है इन्होंने जो है निवारण किया है। अच्छा, यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के वैद्य ये हैं। और इनकी डोली जो आप बता रहे हैं भ्रमण करती है, हाँ, तो इनका मतलब कुछ मतलब एरिया है या कोई स्थान है यहाँ पे, मतलब नहीं, कुछ गांव में स्थान तो मेन गद्दी इनकी ये है। हाँ जी, खुशी मठ में है जी। उसके बाद इनके जो है 13 गांव हैं और। अच्छा, 13 गांव में जो इनके मंदिर बने हुए हैं। अच्छा, वहाँ भी इनका यह है, लेकिन इनका क्षेत्रफल जो है कम से कम नहीं तो 200 गाँव में है। अच्छा जी, 200 गाँव इनके मतलब क्षेत्रफल में आते हैं जहाँ जहाँ इनकी डोली जाती है। तो डोली मतलब हमेशा यहीं रहती है या? डोली यहीं रहती है, यहीं रहेगी, यहीं रहती है। अच्छा, डोली यहीं रहती है। यहाँ पे लोग आएंगे, यहाँ आएंगे और यहाँ से इनकी डोली ले जाएंगे, उसके बाद पुनः यहाँ पे पहुँचाएंगे। अच्छा, मतलब एक परमानेंट आवाज जो कहेंगे हम, इनका यही है, ये मेन स्थान प्रधान गद्दी इनकी है। हाँ जी, प्रधान गद्दी इनकी है, प्रधान गद्दी जी। केवल बाहर तो केवल ये घूमने के हिसाब से जाएंगे, किसी का कोई तबीयत बीमारी है, दुख बीमारी है, तो उसके लिए जो है निवारण के लिए वहाँ जाते हैं। और कहीं भी जो अष्टादश पुराण है, श्रीमद् भागवत है, देवी पुराण है, तो वहाँ चले जाते हैं। और कभी कभी इनकी पूरी जिंदा लेकर के बद्रीनाथ, केदारनाथ
यमुनोत्री धाम की यात्रा भी करते हैं, चारों धाम की। अच्छा, हाँ, पैदल पैदल। पैदल पैदल यात्रा। और ये जो पुराना मंदिर था इनका, हाँ। तो इस मंदिर में कभी जाती है डोली या नहीं, अभी 3 साल से नहीं जा रही है। 3 साल केवल से? एक साल भर में एक बार जाएगी, बैसाखी के दिन। अच्छा बैसाखी के दिन मत। पहले तो इनका जो मेन गद्दी थी वही थी, जी अब वो थोड़ा सा जीर्ण अवस्था में हो गया मंदिर, जी। इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे रोक लगाया गया है कि ताकि यात्री लोग यहाँ आए, भगदड़ न मचे, हाँ जी। कहीं मंदिर में कोई घटना न घटे। हाँ। इसलिए नया मंदिर बनाया है कि ताकि लोग जो भी श्रद्धालु लोग आएंगे जी। वो यहाँ पे दर्शन करेंगे। रोगी स्वयं यहाँ आकर उनसे दवाई लेते हैं या फिर? ये कई लोग रोगी यहाँ पे आते हैं हम्म, और उनको ये बताते हैं कि आप ऐसा करेंगे, इससे आपको जो है रोग कष्ट हो आपका निवारण होगा, इतने दिन के अंदर होगा। ये जो है लाहौर की बूटी और कश्मीर की जड़ी, इनके पास ऐसी जड़ियां हैं जिनको ये मंत्रों के द्वारा जो है आदमी को दे करके, इनके पास एक मंदिर के सामने एक पेड़ है लगा हुआ, उस पेड़ का भी कोई सनद नहीं कि कब से वो पेड़ बना हुआ है। उस पेड़ के पे जा करके उस पत्तियों को ला करके उसको दे करके ये सब दुख बीमारी को खत्म करते हैं, निवारण करते हैं। ऐसी इनके पास शक्ति है। तो उन जड़ी बूटी को लेने के लिए, मंत्र को लेने के लिए कुछ उसकी प्रार्थना चढ़ावा होता है या क्या होता है? कुछ नहीं, ऐसा कोई चढ़ावा नहीं लेते हैं कि कोई मतलब ये कोई प्रार्थना पैसा लेंगे वगैरह या कुछ? कुछ लेंगे। ये तो केवल इनका ये है कि मुझे परोपकार। अच्छा, हाँ बस। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। ये डोली है भगवान जी की, इसी में विराजमान होके भगवान जी चलते हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं अपने रूम से और अभी जो सामने है वो यहाँ से हमारी चढ़ाई स्टार्ट होनी है। कर रहे हैं अपनी चढ़ाई स्टार्ट। करीब अभी 5:40 AM हो रहा है